हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से दो चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स का जो सीयूईटी वाला एग्जाम है, ठीक है, सीयूईटी का जो यूजी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम है इकोनॉमिक्स का, और जो बिजनेस स्टडीज का दोनों का जो हम लोग है पैटर्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 पॉइंट्स पर आज हम लोग इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में जानेंगे कि भाई आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है अगर आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को अभी आने वाले समय में जो है वो आप एग्जाम देने वाले हैं सीयूईटी का। तो ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो, जितने भी वीडियोज आएंगे वो आपको ये यूट्यूब चैनल हमारा, ये यूट्यूब चैनल स्काइनॉमिक्स एकेडमी पर तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, तो उस पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर नोट्स के लिए जो हमारा नीचे दिया गया जो है टेलीग्राम चैनल, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो भी पर्टिकुलर जो नोट्स होगा वो भी हम लोग वहां पर डिस्कस करते हैं, वहां पर डाल देते हैं। ठीक है, तो वो जरूर देखिएगा। इकोनॉमिक्स में अगर बोला जाए तो आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाता है भाई? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ जो अगर देखा जाए तो वहां पर और क्या है, 50 क्वेश्चन के साथ साथ जो टोटल मार्क्स है 50 इंटू 5 मार्क्स जो रहता है वो ईच जो क्वेश्चन का देखा जाए वो आपको मार्किंग देखने को मिलेगा, मतलब 250 नंबर का, 250 मार्क्स का आप लोगों का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर जो 250 होने वाला है, तो 250 अगर देखा जाए तो 250 तो हमारा क्या हो गया भाई? टोटल टोटल मार्क्स का हो गया। अगर दूसरा चीज देखा जाए तो क्या है हमारा कि अगर नेगेटिव मार्किंग कितना है, तो नेगेटिव जो मार्किंग है वो 1, -1। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव कितना? अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपको -1 नंबर जाएगा। और अगर आप क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड करते हैं, मतलब अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब तो उसका क्या होगा? अनआंसर्ड। अगर बोला जाएगा अनआंसर्ड जो है, अनआंसर्ड अनआंसर्ड जो क्वेश्चंस का होगा उसमें आप लोगों को 0 नंबर मिलेगा। तो मतलब सिंपल सा बात क्या है? 250 नंबर। हम लोगों का टारगेट ये रहेगा कि हम लोग कम से कम इसमें 200 प्लस जो है वो मार्क्स लेकर आए। ठीक है, और या फिर 250 आउट ऑफ 250 जो होगा वो हम लोग लाने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स को हम लोग और बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों सेम ही बात है। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का कोड जो है आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? 309। ठीक है, दूसरी बात, अगर बिजनेस स्टडीज के बारे में बात किया जाए तो यहाँ भी 50 क्वेश्चन, और यहाँ पर टाइमिंग क्या रहेगा भाई आप लोगों का? अगर सिंपल सा बोला जाए तो टाइमिंग रहेगा 1 घंटा। ठीक है, 1 आवर का टाइमिंग जो होगा वो आप लोगों को देखने में। यहाँ बीएसटी का भी सेम सिलेबस अगर देखा जाए 50 क्वेश्चन है। ठीक है, और कितने मार्क्स के हैं भाई? 250 मार्क्स के हैं। 250 मार्क्स के आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो एग्जैक्टली जो आपके इकोनॉमिक्स में जो सिलेबस है और जो बिजनेस स्टडीज में सिलेबस है वो सेम नहीं है जो आपके 12th में। कुछ टॉपिक इसमें जो है एड ऑन भी किए जाते हैं, तो वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कुछ चीजें। ठीक है, साथ ही साथ, ताकि आप लोग सारी चीजें क्लियर कर पाए। 250 मार्क्स हो गए यहाँ पर, और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग 1 रहेगा, और अनआंसर्ड का जो रहेगा वो आपको 0 नंबर मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है, और यहाँ भी आपको कितना? 1 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, 1 आवर का समय जो होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में किस तरीके से लेकर चलना है। अब अगर सबसे पहली बात हम लोग देखें, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इको का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर जरूर देखिएगा। ठीक है, तीनों चीज यहाँ पर, तीनों चीज से पूछा जाएगा। 3 सब्जेक्ट है, 3 पार्ट्स में इसको बांटा गया है। पहले कोर्स 1 में अगर देखा जाए तो कोर्स 1 में क्या है भाई हमारा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है कोर्स 1 में, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप इसका फोटो फोटो भी खींच सकते हैं। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा भाई आपको कि इसका क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात अगर देखा जाए, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड हो गया, डिमांड। उसके बाद अगर थर्ड चैप्टर अगर देखा जाए तो वो क्या? प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। क्या है? प्रोड्यूसर का बिहेवियर। क्या है? प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आप लोगों ने जो है सीबीएसई वाले ने इसे जो होगा वो 11th में पढ़ा होगा, है कि नहीं? और अगर आईएससी बोर्ड के हैं तो वो आपने कहाँ पढ़ा होगा? इसको 12th में पढ़ा होगा।
है कि नहीं? तो ये वाली बात है, ये वाली चीजें देख के चलनी है। कंज्यूमर बिहेवियर, क्यों डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है, इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर के साथ डिमांड को भी पढ़ेंगे। सप्लाई कौन करता है भाई? अगर देखा जाए तो सप्लाई कौन करता है? सप्लाई अगर आप लोगों को देखा जाए तो हमारा कौन करता है? एक तरीके से प्रोड्यूसर। इसीलिए हम लोग वहां पर क्या पढ़ते हैं? सप्लाई के साथ प्रोड्यूसर को भी पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए आगे, आगे आते हैं, ठीक है। आगे अगर थर्ड चैप्टर हो गया, फोर्थ चैप्टर अगर देखा जाए तो क्या? फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। ठीक है, पूरे डिटेल में पढ़ना है भाई, इसमें ये नहीं है कि बहुत सारी चीजें दी गई है उसमें, लेकिन वो चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके याद रखिएगा, ये वीडियो के बाद हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे दोनों के, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का। तो वो सब सारे वीडियोस आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप लोगों को, सीयूईटी मतलब इकोनॉमिक्स का सीयूईटी अगर आप लोग ढूंढेंगे 2025, ठीक है, तो आप लोगों को वहां पर अलग और बीएसटी के लिए अलग मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट हो गया, प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, उसके बाद आगे देखा जाए, ठीक है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया। उसके बाद सिंपल एप्लीकेशन, ये वाला थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशंस, सिंपल एप्लीकेशंस, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई? उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्या हो गया? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाए नेशनल इनकम तो पूरा आएगा, ठीक है। नेशनल इनकम आप लोग पूरा अच्छे तरीके से पढ़िएगा। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये वाला चीजें थोड़ी सी रिवाइज करके चलनी है, ठीक है। मनी और बैंकिंग, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ाई होगा, ठीक है। मनी इन बैंकिंग 10th और 12th मतलब जो मतलब आईसी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ने पढ़ा है मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग के बाद गवर्नमेंट बजट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट के बाद अगर देखा जाए तो अब क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? आपको क्या देखने को मिलेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये भी याद रखना है, थोड़ा सा आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जो सिलेबस है वो आपका रहने वाला है। इंडियन इको का जो पार्ट है इस बार सिलेबस में नहीं दिया है, ठीक है, तो आप उसको ज्यादा तवज्जो देके नहीं चलना है, ठीक है। इंडियन इको का चैप्टर इस बार नहीं दिया, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ही आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज कंफ्यूजन नहीं करना है, आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई एक तरीके से कि क्या हमारा एक रहने वाला है, खास कर अगर बात किया जाए बिजनेस स्टडीज का, ठीक है। क्या? बिजनेस स्टडीज, बीएसटी का, जो कि हमारा कोड नंबर 305 है। इसका क्या सिलेबस रहने वाला है? तो सबसे पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आएगा। क्या आएगा भाई? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अगर देखा जाए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आ गया। उसके बाद तीसरा अगर देखा जाए तो क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट क्या है? हमारा प्लानिंग है, ठीक है, प्लानिंग है। फिर ऑर्गेनाइजिंग है, ये पीओएसडीसी, जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पीओएसडीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, सबके सारे चैप्टर्स के हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, सारे चैप्टर्स के डिटेल में, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग हो गया, फिर आपका स्टाफिंग हो गया, फिर आपका क्या हो गया? डायरेक्टिंग हो गया, फिर आपका कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग हो गया। कंट्रोलिंग करने के बाद आपका बिजनेस फाइनेंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस का चैप्टर देख के चलना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आ गया मार्केटिंग करके चलना है, मार्केटिंग, मार्केटिंग हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सब सारे चैप्टर्स आपने पढ़ा है, बस एमसीक्यूज करते चलिएगा। कुछ जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो है वो भी मैं लास्ट में पढ़ा दूंगा आप लोगों को। और लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये वाला चैप्टर्स थोड़ा सा आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इसको अलग से हम लोग थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से सिलेबस के बारे में पता चल गया होगा। ये बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है वो रहने वाला है। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब जैसे क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके के आए भाई, इकोनॉमिक्स के और एक तरीके से बीएसटी के, और साथ ही साथ जो होगा वो हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर, जैसे कि बिजनेस स्टडीज का हो गया, इकोनॉमिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर, पूरा चैप्टर वाइज जो होगा वो एक तरीके से कंप्लीट करेंगे, एमसीक्यू के साथ होगा। और अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहिए तो देखो वीडियो तो आपको यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप के चैनल पर मिल जाएगा। पीडीएफ जो होगा वो आप हम लोग टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा शांति तरीके से और बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद और बने रहने के लिए।